तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब पिछला क्लास में बोले थे कि आध घंटा रेस्ट ले करके फिर से इस क्लास को करना, तो चलो इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट सॉल्व करने में और आपको समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, रूट तो है सर लेकिन ये क्यूबिक रूट है। लेट y इज इक्वल टू रूट है sin 2x है, तो ये रूट सिंपल रूट नहीं है सर, स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूबिक रूट है। तो इस रूट के अंदर पे क्या है 3। तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, y इज इक्वल टू रूट के अंदर पे कोई नंबर लिखा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर लिखते हैं जो यहाँ नंबर लिखा हुआ रहता है 3 4 5 6। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता तो कोई लिखते हैं, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू sin 2x। मतलब रूट रहता तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और रूट नहीं है, रूट के अलावा यहाँ कोई नंबर है तो उस नंबर को लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पावर का होगा, फिर साइन का होगा, फिर 2x का होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of sin 2x to the power 1 by 3। किसका डिफरेंशिएशन, पावर का, किसका नहीं होगा sin 2x into differentiation of sin 2x, किसका होगा डिफरेंशिएशन sin का, किसका नहीं होगा 2x into differentiation of 2x with respect to dx। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2x into differentiation of 2x divided by dx। अब पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये तो आपको मालूम है, जो पावर है वो पावर को पहले लिख लेते हैं और ये टर्म में -1 कर देते हैं, 1 by 3 -1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। तो dy by dx is equal to 2 divided by 3, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या होगा sin 2x to the power 1 minus 3 divided by 3 into cos 2x। अब 1 minus 3 is equal to -2 हो जाएगा, तो dy by dx is equal to 2 by 3 into sin 2x to the power -2 by 3 into cos 2x। आप जैसे ही ये टर्म लिखते हो तो कोई भी टर्म का पावर अगर निगेटिव है तो उस नेगेटिव को हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव करते हैं। तो आप यहां तक कंप्लीट करोगे फिर आगे बढ़ोगे। तो हम इसको क्या करेंगे dy by dx is equal to 2 by 3, पहले cos 2x यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका पावर पॉजिटिव है लेकिन इसका पावर क्या है नेगेटिव, तो डिवाइडेड बाय sin 2x to the power 2 by 3। ये हमारा रिजल्ट, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व हुआ ये आपको टेक्निक पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को आपको अपना करना है तो एक दो बार आप खुद से बनाओगे। क्यूबिक रूट मतलब 1 by 3, इसी क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार बनाना। सेकंड क्वेश्चन, लेट y is equal to root under 1 plus cot x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of root under 1 plus cot x। किसका होगा डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं होगा 1 plus cot x into differentiation of 1 plus cot x with respect to dx।
सर अगर यहाँ रूट है तो रूट को हम लोग पावर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि रूट का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। dy by dx इज इक्वल टू रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस cot x। पिछला क्लास में बताया था u और v का डिफरेंशिएशन, तो u क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और cot का डिफरेंशिएशन तो माइनस cosec स्क्वायर x, तो प्लस माइनस माइनस cosec स्क्वायर x, तो 0 माइनस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये आपका होगा dy by dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस cot x इनटू माइनस cosec स्क्वायर x। अब ये टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट अंडर 1 प्लस cot x। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कुछ क्वेश्चंस को आपको एक दो बार बनाना होता है। आप सारा क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार बनाओ। नोट्स कंप्लीट करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक एक्सरसाइज का नोट्स कंप्लीट हो जाए, एक दिन आप रेस्ट ले लेना, फिर उसके बाद दूसरा दिन सेकेंड एक्सरसाइज का नोट्स कंप्लीट करना। लेकिन आप जिस एक्सरसाइज का नोट्स करने के लिए बैठ चुके हो तो कंटिन्यू उसका नोट्स कंप्लीट कर लेना, तभी आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो। लेट y is equal to cot cube x square, y is equal to cot x square का होल क्यूब, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। अब यहां डिफरेंशिएशन करते हैं इसका dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? cot x स्क्वायर का होल क्यूब का। किसका हुआ? क्यूब का। किसका नहीं होगा? cot x स्क्वायर का। d cot x स्क्वायर किसका हुआ? cot का। किसका नहीं होता है? x स्क्वायर का। dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, dy by dx इज इक्वल टू 3 पावर मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ क्या लिखेंगे? cot x स्क्वायर का पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ cot का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, यहाँ पहले से x स्क्वायर है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into x। अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव 2 3 जा 6 into x, 6x into cot स्क्वायर x स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा into cosec स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है। अब बुक से रिजल्ट मैच करेंगे, कहीं कहीं पे अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, मे बी नेगेटिव पॉजिटिव लिखने में, तो आप उसको सुधार लेना खुद से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पहले रूट है सर और यहाँ दो फंक्शन कंपोजिट नहीं है, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है u into v। तो हम u into v का फॉर्मूला एक बार रिकैप कर लेते हैं, पहले से याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u। मतलब बाहर कहने का मतलब क्या है? u का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? v का। v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? u। मेरा ये नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग को हम और भी कुछ करवाएंगे। तो पहले नोट्स कंप्लीट करवाते हैं स्टूडेंट का, फिर सोचने का टेक्निक देंगे। x into sin x, यहाँ क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू। पहले एक रास्ता तो सीख जाओ, फिर हम बहुत सारे रास्ते के साथ हम लोग इस टाइप का
पेन पेंसिल यूज किए हुए भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। dy by dx is equal to differentiation of root and x into sin x, ये होगा x into sin x into differentiation of x into sin x। पहले रूट का हुआ सर डिफरेंशिएशन, किसका नहीं होगा x into sin x। अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx is equal to रूट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 divided by 2 रूट एंड x into sin x होगा। जो भी यहाँ पे u into v का फॉर्मूला यूज करना, x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस sin x बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x। सर कुछ भी नहीं किए हैं, आप यहाँ u into v का फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला में रखे हैं। फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर आप जुड़े हो तो आप देख लेना, अगर हम क्लास रेगुलर ले पाए तो आपका कैलकुलस तो ठीक कर ही देंगे, और ऐसा होगा कि आप जिस बोर्ड से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका बोर्ड को एग्जाम में मार्क्स देने के लिए मजबूर भी कर देंगे, मार्क्स उनको देना ही होगा। x into sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस sin x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। dy by dx is equal to, ये हमारा होगा x into cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 2 into root and x into sin x into sin x। तो आपका ये रिजल्ट होगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। तो और कुछ क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन ऐसे तो ये कंप्लीट कर लेंगे, और एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे, और आज ही का आज ही, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के बाद, तो फिर समझ में आने में फिर से आपको बेरो क्लास देखना पड़ेगा, और उतना टाइम कहाँ है एग्जाम के लिए। cos sin root and ax plus b, differentiating both sides with respect to x। और जितना भी फ्रेंड को बता पाओ, लिंक शेयर कर पाओ, कर देना, साथ उनका भी भला हो जाए। dy by dx is equal to differentiation of cos sin root and ax plus b। यहाँ डिफरेंशिएशन cos का हुआ, किसका नहीं होगा, sin root and ax plus b। पूरा टर्म को यहाँ लिखेंगे sin root and ax plus b। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, सर यहाँ cos का हुआ था, जिस टर्म का नहीं हुआ तो उस टर्म को यहाँ लिखे, यहाँ sin का हो रहा है सर, किसका नहीं होता है, root and ax plus b, डिफरेंशिएशन ऑफ root and ax plus b किसका हुआ, रूट का सर, किसका नहीं हो पाया, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए कहीं पे, cosec क्यूब वाला, यहाँ किसका हुआ, ax plus b into d ax plus b with respect to dx। तो आपके पास 4 फंक्शन है सर, तोड़ते तोड़ते पता चल गया कि पहले cos का डिफरेंशिएशन हुआ, किसका नहीं हो पाया तो उस पूरे टर्म को लिखे, यहाँ sin का हो पाया, किसका नहीं हो पाया उसको यहाँ लिखे, रूट का हो पाया, जिसका नहीं हो पाया यहाँ लिखे, ax plus b का 1 2 3 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है सर। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का हम जानते हैं माइनस साइन होगा, और इसके साथ जो भी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। फिर साइन का होगा सर, साइन का cos रूट एंड ax plus b, फिर रूट का होगा 1 divided by 2 रूट एंड ax plus b, फिर ax plus b का होगा सर, a बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और b के साथ कोई x नहीं है, मींस वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0। देखो ना, a बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस b
b यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ b b b मींस वेरिएबल ऑफ x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये कैंसिल होकर के 1 बीच में प्लस इनटू a, क्या हम ऐसे लिखते हैं? This implies that dy by dx is equal to minus a into 1 a 0 के साथ ऐड होगा तो a ही होगा, तो a पहले लिखेंगे माइनस a sin रूट अंडर a x प्लस b, यहाँ पे क्या होगा cos रूट अंडर a x प्लस b डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर a x प्लस b, ये हमारा आंसर है। आप कॉलेज में नोट्स करना चाहोगे, ठीक है, नोट्स करना, वहां भी पढ़ना, ऐसा नहीं बोल रहे कि वहां नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं भी कर पाते हो और ये क्लास आप कंटिन्यू कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन इसके पास है, क्वेश्चन नंबर 6, let y is equal to cosec cube 1 by x square। एक बार देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन था या नहीं था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज अरेंज करना होगा। सबसे पहले 1 by x स्क्वायर को आपको ऊपर लेकर के जाना होगा डिफरेंशिएशन करने से पहले, और क्यूब को भी साइड करना होगा। मतलब हम दो काम करेंगे। पहला काम हमारा होगा cosec 1 by x स्क्वायर टू द पावर 3, मतलब इस 3 को यहां ले लेंगे। फिर सेकंड काम हमारा होगा cosec x टू द पावर -2 टू द पावर 3। 1 by x स्क्वायर को x का पावर क्या लिखेंगे -2। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x टू द पावर -2 का क्यूब, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? क्यूब का। किसका नेम होगा? तो cosec x टू द पावर -2, यहां लिखेंगे cosec x टू द पावर -2, किसका हुआ cosec, किसका नहीं होगा x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां पे लिखेंगे आप dy by dx इज इक्वल टू 3 into cosec x टू द पावर -2 टू द पावर 3 -1 यानी कि 2। cosec का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec into cot, माइनस cosec into cot, और x टू द पावर -2 का होगा -2 into x टू द पावर -2 -2 -1 -3। देख लो ना, जो पावर होता है वो पावर को मल्टीप्लाई करता है, उसको -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई किया और x टू द पावर -2 -1 करेंगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। यहां तक लिखने के बाद सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव कर दो। 2 3 6 into x टू द पावर -3, ये cosec का पावर कितना है? 2 सर, और यहाँ cosec का पावर कितना है? 1, तो ये क्या होने वाला है? cosec x टू द पावर 2 का x टू द पावर -2 का पावर 3, मतलब ये लिखेंगे। सर ये नेगेटिव क्या होगा? तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव है, 2 है और यहाँ एक 3 है। अब फिर क्या लिखेंगे? cot x टू द पावर -2, और ये पूरा टर्म आप यहाँ जाकर मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 2 3 6 into x टू द पावर -3 अरेंज हो चुका है। अब जो भी पावर आपको नेगेटिव दिख रहा है उस नेगेटिव को आपको नीचे कर देना है, यानी कि dy by dx is equal to 6 divided by x cube, क्योंकि पावर नेगेटिव है, cosec पावर यहां आ जाएगा 3 और इसका पावर नेगेटिव है तो 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर,
इंटू कॉट 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है। तो जितना भी क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसका नोट्स कंप्लीट करते जाना। फिर देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते हैं, और डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे। वो देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन। हम कोशिश करेंगे कि पूरा क्लास 12th का सिलेबस के हिसाब से अरेंज करके कि आखिर फर्स्ट टाइम आपको क्या पढ़ना होता है, सेकेंड टाइम क्या पढ़ना होता है, थर्ड टाइम क्या पढ़ना होता है, वो बतला दें। और एक जगह हम वो बदला भी दें कि आप सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ो तो आपको वो टॉपिक समझ में आएगा। लेकिन अभी तो शुरुआत हुआ है, अब देखते जाओ कैसे कैसे क्लास होगा। तो आज का क्लास तो कंप्लीट हुआ, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सेकेंड